ओए अमांडा, मत जी अपनी जिंदगी। इधर आ, इधर आ। हाँ, बस यही करती आई पूरी पोयम में इसकी मम्मी, और इस पर बना दी हमारे पोएट ने पोयम। यार क्यों क्यों बनाई पोयम? पोएट का नाम है रॉबिन क्लेन, जिन्होंने लिख दी है पोयम कुछ इस बारे में कि एक माँ है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अपनी बच्ची अमेंडा को बात बात पर रोकती है, टोकती है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ। और उसी जगह पर उसकी बेटी बिल्कुल अपोजिट है, अमेंडा बिल्कुल अपोजिट है। वो ना तो उनकी बातों को सुनती है और बल्कि अपनी एक दुनिया में खो जाती है। अपनी मम्मी से काफ़ी परेशान है, इसलिए वो बीच बीच में अपनी एक दुनिया में खो जाएगी। कभी वो मरमिड बन जाएगी, कभी वो रेपुंजल वाली स्टोरी में खो जाएगी। तो क्या क्या होता है इस पूरी पोएम में, हम लोग लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड सब कुछ देखेंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसके लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस करेंगे, कहाँ पर एनफ हो रहा है, कहाँ पे एलिटरेशन है, ये सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में, और डिस्क्रिप्शन में वीडियो के तुम्हें मिल जाएगी इस चैप्टर की वर्कशीट, जिसमें सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस, चाहे वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, फिर चाहे लेटेस्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन, सब कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में उस पीडीएफ में मिल जाएगा। और यार स्टार्ट करते हैं साथ साथ लाइन बाय लाइन। सबसे पहले पहला स्टैंजा, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अब ये पार्ट उसकी मम्मी कह रही है, एक स्टैंजा इस पोएम का उसकी मम्मी बोलेगी, फिर दूसरा जो स्टैंजा रहेगा 3 लाइन का, उसमें वो खो जाएगी अमेंडा अपनी एक दुनिया में। देखते हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। अब डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा यानी कि वही अपने नाखूनों को मत चबाओ, क्योंकि एक बैड हैबिट है, उसकी मम्मी कह रही है उससे। फिर डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। यार हंच होता है बेंडिंग अपर बॉडी फॉरवर्ड, यानी कि जो ऊपर की बॉडी है उसे आगे की तरफ झुका कर बैठ जाना। तो उस पोस्चर में मत बैठो, उसकी मम्मी उसे समझा रही है। देन स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अब स्लाउचिंग का मतलब होता है मूविंग लेजीली, कि जब हम चलते हैं तो पैर बिल्कुल घिस घिस के चलते हैं ना, वो कि लेजीली मत चलो, एक्टिव रहो अमेंडा। तो ये हो गया, समझ में आया? ये पहला स्टैंडा जहां उसकी मम्मी बात कर रही है। अब इसी का बिल्कुल अपोजिट, अमेंडा तो अपनी दुनिया में खोई हुई है। क्या है उसकी दुनिया? देखो यहाँ पर ब्रैकेट्स में समझाया गया उसकी लाइंस को। देयर इज अ लैंग्विड एमेरल्ड सी। लैंग्विड का मतलब रिलैक्स्ड, बिल्कुल शांत। एक शांत एमेरल्ड सी का मतलब, यार एमेरल्ड ना एक स्टोन होता है, प्रीशियस स्टोन, जिसको हिंदी में पन्ना बोलते हैं। वो बिल्कुल ग्रीन कलर का चमकता हुआ स्टोन होता है, जैसे डायमंड एक स्टोन है, रूबी एक स्टोन है, उस तरह से एमेरल्ड एक स्टोन है, बिल्कुल ग्रीन कलर का चमकता हुआ सा स्टोन। तो यहां पर लिखा है एमेरल्ड सी, यानी कि सी को बताया गया है कि सी जो समुद्र है वो बिल्कुल एमेरल्ड की तरह ग्रीन कलर का चमकता हुआ सा एक क्या है, सी, यानी कि समुद्र है। तो देयर इज अ लैंग्विड एमेरल्ड सी, यानी कि हरा कलर का रिलैक्स्ड समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। समझो समझो, वेयर द, जहां पे, सोल इनहेबिटेंट, सोल का मतलब अकेली, इनहेबिटेंट यानी कि वहां पर रहने वाली। अब उस पूरे के पूरे समुद्र में अकेली सिर्फ मैं हूं, अकेली मैं इनहेबिटेंट हूं, वहां पर रहने वाली हूं। फिर आगे लिखा है अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। मरमेड का मतलब होता है जल परी। आगे क्या लिखा है? ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मूविंग स्लोली। ड्रिफ्टिंग का मतलब मूविंग स्लोली, धीरे धीरे से चलना। ब्लिसफुली का मतलब जॉयफुली। तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ? अमेंडा एक अपनी दुनिया में खोई है, जहां पर अकेले है वो एक रिलैक्स्ड हरे से समुद्र में, जहां पर वो एक जल परी और रिलैक्स होकर बिल्कुल ड्रिफ्ट कर रही है, यानी कि धीरे धीरे से चल रही है उस समुद्र में। तो ये ख्याली दुनिया जो अमेंडा के दिमाग में आ रही है, ये इसी रीजन से आ रही है क्योंकि वो काफी परेशान हो चुकी है अपनी मम्मी की इन बातों से। अब फिर अगले स्टैंडा में उसकी मम्मी शुरू हो जाती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, यानी कि तुमने अपना होमवर्क खत्म किया। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा। टाइडी का मतलब होता है साफ करना, क्लीन करना। तो क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? क्या तुमने अपना रूम साफ किया? उसकी मम्मी यार हर बात पर चिल्ला रही है उसे। फिर नीचे भी लिखा है कि आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, यानी कि मुझे याद है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपने शूज साफ कर लेना। अब ये सब वो बड़बड़ा रही उसकी मम्मी, बट हमारी अमेंडा तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। क्या है उसकी दुनिया? नेक्स्ट स्टैंडा में देखो, आई एम एन ऑर्फेन। ऑर्फेन का मतलब अनाथ, जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं, विथआउट पेरेंट्स, ठीक है। आई एम एन ऑर्फेन, कॉमा, रोमिंग द स्ट्रीट। रोमिंग का मतलब सबको पता है, हम अपने स्कूल में क्या करते हैं, यही करते हैं, रोम करते हैं कॉरिडोर्स में। रोमिंग का मतलब घूमना, ऐसा ऐसे ही बस किसी बिना काम के वेले घूमना। तो आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट, यानी कि मैं अनाथ हूं और मैं स्ट्रीट में जा रही हूं चल के। फिर आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट। अभी ये लाइन तुम्हें नहीं समझ में आई है, ध्यान से समझो एक एक वर्ड।
आई पैटर्न, पैटर्न का मतलब यहां पर है कि पैटर्न बनाना, यानी कि पैटर्न। आई पैटर्न का यहां पर मतलब है पैटर्न बनाना। सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट डस्ट यानी कि धूल, विथ माई हस्ड बेयर फीट। हस्ड का मतलब होता है क्वाइट, शांत, बिल्कुल शांति से वो खोई अपनी दुनिया में, शांत। बेयर फीट का मतलब अनकवर्ड, किसी भी कोई चीज से कवर नहीं, ना उसने शूज पहने ना चप्पल पहनी है, कुछ भी नहीं, बेयर फीट, नंगे पैर। तो यहां पर वो कह रही कि मैं अपने हस्ड बेयर फीट से, शांत नंगे पैरों से, सॉफ्ट डस्ट में यानी कि धूल में पैटर्न बना रही हूं। आगे लिखा है द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। यानी कि अब यहां पर ये सब जो अपनी दुनिया में खोई है, उस दुनिया में उसकी जो साइलेंस है, यहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बात बात पर कोई टोकने वाला नहीं है, चाहे मैं जो करूं, चाहे मैं जो पैटर्न बनाऊं, जहां मन वहां घूमूं, वहां पर जो साइलेंस है वो गोल्डन है, बिल्कुल गोल्डन साइलेंस है वहां का। और वहां पर जो फ्रीडम है वो स्वीट है, बिल्कुल मीठी शांति है। अब यार ये यहां तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, इसको हम बाद में सब कुछ का, एक एक वर्ड का, कहां पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब देखेंगे। आगे आओ नेक्स्ट स्टैंजा में, जहां फिर उसकी मम्मी शुरू हो जाती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, यानी कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। फिर रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। अब चॉकलेट खाने से क्यों मना कर रही है उसकी मम्मी? क्योंकि एक फैक्ट भी है कि एक्ने यानी कि जो पिंपल्स तरीके का जो होता है ना, वो एक्ने हमें क्यों होता है? चॉकलेट की ही वजह से होता है। तो वो कह रही है कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, क्योंकि तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारे एक्ने हो जाते हैं, तुम्हें पिंपल्स हो जाते हैं। फिर विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। उसकी मम्मी कह रही है उसे कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? ऐसा होता है ना, हमारे पेरेंट्स हमें डांट रहे होते हैं, बट हम गुस्से में कहीं और मुंह करके बैठे होते हैं, और कहीं और से थप्पड़ आता है तो फिर कहीं और मुंह हो जाता है। तो बस वही इसके साथ भी है कि क्या हो रहा है, उसकी मम्मी उसे बोल रही है कि चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि तुम्हें एक्ने हो जाते हैं, जो पिंपल्स हो जाते हैं तुम्हारी स्किन पर चॉकलेट की वजह से। बट क्या तुम मेरी तरफ देखोगी भी एक बार जब मैं तुमसे बात कर रही हूं? नहीं, हमारी अमेंडा तो फिर से अपनी दुनिया में खोई है। अब क्या है उसकी दुनिया, फिर से देखो, ब्रैकेट में लिखा है तुम्हारी बुक में, आई एम एन रेपुंजल। रेपुंजल का मतलब क्या है यार? देखो, एक स्टोरी, एक फेरी टेल कैरेक्टर है रेपुंजल। अब वो फेरी टेल कैरेक्टर जो, उसकी स्टोरी क्या है? क्या होता है, जो रेपुंजल नाम की लड़की है, ये कैद हो जाती है, बंदी बन जाती है, ट्रैप हो जाती है एक हाउस में, टावर में। एक टावर होता है, उसमें वो कैद रहती है, और बाहर घूम रही होती है एक विच, यानी कि जो भूत वूत होते हैं ना, जो चुड़ैल उड़ैल टाइप के लोग जो होते हैं, वो बाहर घूम रही होती है। अब वो क्या करती है, जो फेरी टेल कैरेक्टर है, वो उसमें अपने आप को बंद रहना चाहती है कि वो ना आ जाए कहीं। और वो जो फेरी टेल कैरेक्टर है रेपुंजल, उसके काफी बड़े बड़े बाल होते हैं। तो अगर उसने अपने ये जो बड़े बड़े से बाल हैं, ये बाहर आ गई टावर के पास, और बाल नीचे कर दिए, तो बाल इतने लंबे हैं कि टावर से बिल्कुल जमीन तक आ जाएंगे, और वो जो विच है यानी कि जो चुड़ैल है, वो उस पर चढ़ जाएगी, बालों के सहारे उस पर चढ़ के टावर में जाकर उसके पास आ जाएगी रेपुंजल के, जो रेपुंजल नहीं चाहती है। तो यहाँ पर अमेंडा क्या चाहती है, देखो, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं रेपुंजल हूं, टावर में कैद हूं। क्या लिखा है नीचे, वही बात। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? या ट्रैंक्विल का मतलब काम, यानी कि शांत। टावर में लाइफ बड़ी शांत है, यहाँ पर कोई ना ही दिखता है, ना ही कोई डिस्टर्ब करने आता है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। रेयर का मतलब अलग, यूनिक, स्ट्रेंज। फिर आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वही लिखा है कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन, यानी कि मैं कभी नीचे नहीं जाने दूंगी अपने ब्राइट हेयर, जो उसके चमकते हुए बड़े बड़े से बाल है ना रेपुंजल के। अगर वो रेपुंजल है तो उसके बड़े बड़े से बाल हैं, ऐसा वो इमेजिन कर रही है। और अगर ये बड़े बड़े से बाल नीचे चले गए एक बार, तो उस पर चढ़कर वो जो विच है ना, यानी कि चुड़ैल, वो ऊपर आ जाएगी उसके पास, उसे परेशान करने। तो वो नहीं चाहती है, इसीलिए वो अपने बालों को नीचे आने नहीं देगी। तो अब हमने देखा कि ये रेपुंजल अपने आप को इमेजिन कर रही है, फिर उसके बाद उसकी मम्मी फिर उसे डांटने आ जाती है, और अब रियलिटी में उसे वापस लाती है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। सल्किंग का मतलब क्या होता है यार? सल्किंग का मतलब अपसेट रहना। ये अमेंडा, तुम ये जो अपसेट अपसेट होके मुंह झुका कर रहती हो ना, जो हमें भी डांट पड़ती है तो हम बिल्कुल अपसेट सा फेस बना लेते हैं, मुंह झुकाकर इधर कहीं पड़े होते हैं। तो वही कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, बिल्कुल अचानक एक बार में ये अपनी जो सल्किंग है, अपसेट है, जो मूड बना के बैठी हो, उसे बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। तुम काफी मूडी हो अमेंडा, थोड़ा सा भी तुम्हें डांट दो। मूडी का मतलब कि कुछ भी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से तुरंत मूड चेंज हो जाता है हमारा। कैसे? यहाँ पर उसकी मम्मी वही कह रही है कि यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, कि थोड़ा सा भी कुछ होता है तो तुम तुरंत ही अपना मुंह बनाकर बैठ जाती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, यानी कि कोई भी सोचेगा कि मैंने तुम्हारी तरफ नैग किया। नैग का मतलब स्कोल्ड करना, यानी कि डांटना,
तो अब तुम ऐसे मुंह बना के बैठ जाओगी तो लोगों को लगेगा, जो ये देख रहे हैं, पोएम पढ़ रहे हैं, उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ, बट मैं तो तुम्हें सही समझा रही हूँ कि चॉकलेट मत खाओ, पोस्चर सही करो, सल्किंग मत करो, ड्रेस साफ कर लो, शूज साफ कर लो। वही लिखा है, एनीवन वुड थिंक आई नैग्ड एट यू अमेंडा। और इतना अमेंडा अमेंडा हो गया है, अगर कहीं भी तुम इस पोयम से बोर हुए हो तो अमेंडा की जगह अपनी वाली का नाम लगा लो, प्रिया, सुप्रिया, जो भी नाम है यार वो नाम लगा लो। बट इस पोयम को याद रखना कि क्या क्या अमेंडा इमेजिन करती है बीच बीच में, और क्या क्या चीज़ों पर उसकी मम्मी उसे डांट रही होती है। पोयम होती है खत्म। लिखा किसने था? रॉबिन क्लेन चाचा ने। आओ अब देखते हैं इस पोयम के लिटरेरी डिवाइसेस, फिर देखेंगे इसके बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर यार ये जो पोएम है तुम इसे किसी राइटर को दे दोगे ना, तो ये तो बड़े ही ढेर सारे वो निकाल देगा कि यहाँ पर ये लिटरेरी डिवाइस, यहाँ पर एनाफोरा, एलिट्रेशन, एजोनेंट, सब कुछ भर रखा है इसमें। बट क्या इंपॉर्टेंट है अभी क्लास 10th लेवल पे, वो हम सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस को यहाँ पर देखेंगे, कौन सी लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। क्योंकि एग्जाम में कैसे आता है, कोई एक स्टैंजा 4 लाइन उठा के दे दिया, अब उसमें पूछेगा कि यहाँ पर क्या इस स्टैंजा में कोई लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, और अगर हुआ है तो वो कौन सा। कोई भी पोएम हो, मैंने तुम्हें सिखा रखा है पिछले वीडियोज में कि कैसे तुम्हें ढूंढना है। सबसे पहले देखना है कि क्या यहाँ पर एक लाइन में कोई 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, कोई 2 लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद चेक करना है कि क्या 2 कंसेक्यूटिव लाइंस में, 2 लाइंस में, एक के नीचे एक जो लाइंस है लगातार लाइंस में, जैसे कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, अब इन 2 लाइंस में क्या स्टार्टिंग में 2 वर्ड सेम है? हाँ, स्टार्टिंग में जो वर्ड्स हैं दोनों, डोंट, डोंट, ये दोनों सेम वर्ड्स का यूज किया गया है दोनों लाइंस में, तो इस चीज को बोलते हैं एनाफोरा। ठीक है, याद रखना। फिर उसके नीचे लाइंस में स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अब इस पूरी लाइन में कोई एक लेटर बार बार रिपीट हुआ है? ध्यान से देख यार, एस स्टॉप में है, एस स्लाउचिंग में है, सिट में है, एस स्ट्रेट में है, तो एस 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 का रिपीटिशन हो रहा है यहां पर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एलिटरेशन। तो मिल गया हमें पहले स्टैंजा में 2 लाइन में एनाफोरा, फिर नीचे वाली 3rd लाइन में एलिटरेशन। देन उसके नीचे आ जाओ, कहां पे? जहां अमेंडा अपने आप को इमेजिन करवाती है, देयर इज ए लैंग्विड एमेरल्ड सी। मैंने बताया था कि जब भी हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं किसी चीज से, किसी चीज की तारीफ करते हैं, तो उसे मेटाफर बोलते हैं। यहां पर सी, समुद्र को कंपेयर किया गया किसके साथ? एमेरल्ड। एमेरल्ड का मतलब जो पन्ना, ग्रीन स्टोन होता है, उसके साथ कंपेयर किया गया है, तो यहां पर है मेटाफर। फिर नीचे आ जाओ, नीचे आने पर तुम्हें मिलेगा नेक्स्ट स्टैंजा में एनाफोरा फिर से, क्योंकि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, तो डिड फिर से आ गया है दोनों ही लाइंस में, सेम वर्ड शुरू में। देन उसके बाद नीचे आओ, जहां पर अमेंडा अपने आप को ऑर्फन बता रही होती है। अब इसमें देखो क्या कुछ लेटर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है पहली लाइन में। दूसरी लाइन में क्या कोई लेटर यार वर्ड रिपीट हो रहा हो सेम? नहीं, ऐसा नहीं है। 3rd लाइन में द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, फिर से यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है साइलेंस को गोल्डन के साथ, फ्रीडम को स्वीट के साथ। तो यहाँ पर क्या है? कंपैरिजन, जहाँ पे हो किसी चीज की तारीफ या किसी चीज का गुड ऑफ गुड बताने के लिए, उसे बोलते हैं मेटाफर। देन नेक्स्ट स्टैंजा क्या है? नेक्स्ट स्टैंजा में देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है नेक्स्ट स्टैंजा में, बट अगर पूरी पोयम में पूछ लिया जाए कि क्या है पूरी पोयम में रिपीटेडली, तो वो क्या है? देखो, पहले स्टैंजा में बार बार पूरे स्टैंजा के एंड में अमेंडा आ रहा है, फिर उसके बाद दूसरा नहीं, ये जो 3rd वाला है, यानी कि जहां पर अमेंडा की फिर से मम्मी डांट रही होती है, फिर अमेंडा आता है एंड में, फिर अमेंडा आता है एंड में, तो बार बार जो पूरे पोयम में एंड में अमेंडा आया है स्टैंजा में, उसे हम बोलते हैं रिपीटिशन, अगर एक ही वर्ड हर स्टैंजा में यूज किया गया हो एंड में। एंड देन लास्ट स्टैंजा में आ जाओ, यहां पर भी मिल जाता है वही स्टॉप दैट सल्किंग, तो एस एस रिपीट हो रहा है, तो एलिटरेशन। खत्म हो गए सारे लिटरेरी डिवाइसेस। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। आओ हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर में। क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं इस चैप्टर से? देखो, जहां जहां पर वो अमेंडा वाले स्टैंजा हैं, यानी कि जहां जहां पर अमेंडा अपने आप को कहीं इमेजिन करती है, तो उससे इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि अमेंडा अपने आप को ऐसा इमेजिन करते वक्त क्या करती है। यानी कि जब वो अपने आप को मरमेड इमेजिन करती है तो वो क्या करती है? जब वो मरमेड होती है तो समुद्र में अकेले टहल रही होती है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ये लिखना पड़ेगा। फिर वो जब अपने आप को ऑर्फन इमेजिन करती है, यानी कि अनाथ, तब क्या करती है? तो वो सॉफ्ट डस्ट पे अपने पैरों से पैटर्न बना रही होती है। फिर जब रेपुंजल इमेजिन करती है तो वो क्या कर रही होती है? तो इस तरह के 3 अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। देन एक क्वेश्चन कि इज अमेंडा एन ऑर्फन, या फिर इज अमेंडा रेपुंजल, इज अमेंडा मरमेड, यानी कि जो जो वो इमेजिन कर रही है क्या वो सच में है? अगर हाँ या नहीं
तो क्यों वो ऐसा इमेजिन कर रही है? तो वहां पर तुम्हें लिखना होगा कि नहीं, वो इमेजिन कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो काफी परेशान हो गई अपनी मम्मी की डांट सुन सुन के। और अब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ में हैं, और अब सारे चैप्टर्स आएंगे तो तुम मिस ना करो, इसलिए नोटिफिकेशन वाली घंटी छेड़ दो और क्या, जाना जा पढ़ ले।